छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। कदम महाराज गणपती गजपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत यशवंत कीर्तिवंत श्री 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 राजा शिव छत्रपती महाराजांचा शिव छत्रपती महाराजांचा छत्रपती श्री संभाजी महाराजांचा बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध की रणभूमि अभी तैयार हो चुकी है। आगे की प्रस्तुति अभी हम देखेंगे। पट्टा और कुरान, पट्टा और स्पर्श, संगीत थोड़े आवाज बढ़े। एक हाथ में बच्चू है और दूसरे हाथ में पट्टा। बहुत ही सुंदर है चित्रकला का प्रदर्शन आपके सामने सत्य गुरुकुलम के सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। शस्त्र घर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रांत हम, शस्त्र घर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रांत हम। धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची मार्ग हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची मार्ग हम। आपके सामने अभी दो तलवारों का प्रदर्शन चल रहा है। दोहरी तलवार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मुरारबाजी देशपांडे नाम के बहुत बड़े सरदार जो पुरंदर के किले पे वीर गति प्राप्त हुए, जो दो हाथ में दो तलवार लेकर लड़ने में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही कुशल थे। दिलेर खान से उन्होंने जो अद्भुत युद्ध किया, इसका यह प्रदर्शन है दोहरी तलवार की फेंक। अभी हम देख रहे हैं एक हाथ में पट्टा है, दूसरे हाथ में तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो समकाल उनके समय के जितने भी पेंटिंग निकाले गए हैं, उन सभी पेंटिंग में, उन सभी चित्रों में शिवाजी महाराज जी के एक हाथ में पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार अवश्य दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज दो हाथ में दो हथियार लेकर लड़ने में बहुत ही कुशल थे। उसका ही प्रदर्शन आज हम देख रहे हैं। पट्टा तलवार की फेंक, दो अलग अलग शस्त्र हैं, दोनों शस्त्र के प्रहार अलग है, तत्व अलग है। तलवार के प्रहार शक्ति पर निर्भर है और पट्टे का प्रहार गति पर निर्भर है। शक्ति और गति दोनों का सहयोग करते हुए
धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पात्र। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये पुकार करते हुए पारो फिरंगी को ऐसा घोष वाक्य करके रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने जो युद्ध किया, अभी उसका ही छोटा सा प्रदर्शन अभी हम देखेंगे, तलवार की लड़ाई। अद्भुत, अरे जोरदार तालियां। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, काटो तो एक बार कत्तर काटो रे। जागे थे सब वीर शिवाजी, भाग गए सब मुल्ला काजी। चमक उठी तलवार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे। जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी। बचा दिया संग्राम, जागो जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, काटो तो एक बार कत्तर काटो रे। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय भवानी। अभी जो शस्त्र हम देख रहे हैं इसे क्षत्रिय पाश कहा जाता है। जब कोई एक इस्लामी आक्रामक हमारे पर आक्रमण करते थे और उनका कोई सरदार हमारे नियंत्रण में नहीं आता था, तो उसको मारने के लिए और उसको थोड़ी देर के लिए दफनने के लिए जिस शस्त्र का उपयोग किया जाता था उसे पास कहते हैं। इसका एक अद्भुत चौकट आज हम देख रहे हैं, क्षत्रिय पाश। Oh my God, बहुत ही सुंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत अद्भुत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर अभी युद्ध कला का प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं आपके सामने। इस व्यासपीठ पर एक लिंबू रखा है, हाथ में जो शस्त्र है उसकी धार कितनी तेज हो सकती है, इसका दर्शन अभी हम इससे करेंगे। बहुत ही सटीक परफेक्शन, बहुत ही तेज नजर और मन की एकाग्रता, इन सबका सहयोग करते हुए प्रदर्शन किया जाता था। लड़ते समय शत्रु के घुटने के नीचे का पैर कैसे काट दिया जाता था, इसका यह प्रदर्शन है। नींबू का पटका। हर 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 महादेव,
निभाने खड़े रहे पुरुषार्थ हम धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सबसे खतरनाक हथियार और ये लिंबू बन चुका है बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हमारे इन हिंदू वीरों के लिए एक बार जोरदार तालियों की गूंज करेंगे। अगर केवल एक लाठी हाथ में आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी शक्ति कितनी होती है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। हाथ में लाठी है, लाठी का भी एक अपना बल है, योद्धा का भी अपना एक सामर्थ्य है और फिर भी उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, उस पर नियंत्रण कैसे पा लिया जाता है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। हमारे आए सम्मानीय अतिथि इन सभी का गुरुदेव का दर्शन करते हुए, हमारे भारत देश की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुओं से आशीर्वाद लेके ही कोई भी कार्य का शुभारंभ हम करते हैं। हाथ में वाला नारियल टूट चुका है। हर 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 छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। भारतीय युद्ध शास्त्र कहता है शस्त्र संयम सिखाता है। ओम धन्यवाद। एक जर्मन तत्ववेत्ता है जिसका नाम है लिडल हार्ट। वो ऐसा कहता है, इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। अगर हम शांति चाहते हैं तो युद्ध का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है, युद्ध जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को अगर शांतता और सुव्यवस्था बनानी चाहिए तो वो राष्ट्र बहुत ही बलशाली होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं, शस्त्रेण रक्षति राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्रों बलों से सुरक्षित होता है उसी राष्ट्र में शास्त्र का चिंतन हो सकता है, शास्त्र की सुरक्षा हो सकती है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ ही चलने चाहिए। अभी हम देख रहे हैं नींबू का पट्टा। बोलो दुर्गा माता की जय, चंडी माता की जय। हमारे भारत की वीरांगनाएं की स्मृति हर एक प्रदर्शन के पीछे छुपी हुई है। इन शस्त्रों का दर्शन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इन शस्त्रों के पीछे हर एक योद्धाओं का स्मरण है। इस देश के लिए, इस धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृतियाँ इन सभी शस्त्रों में छिपी हुई है। इसलिए आज के आने वाली युवा पीढ़ी के सामने इन शस्त्रों का दर्शन होना बहुत आवश्यक है। शस्त्र जो सम्मान करता सकल विद्याभ्यास का, शस्त्र जो गौरव बढ़ाता हर कला के ध्यास का, बद्ध उस दायित्व से है सर्वभूत हितार्थ हम। धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम। बहुत ही सुंदर। बोलो दुर्गा माता की जय।
भगत सिंह जी कहते हैं, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसको इसीलिए कवर में डाला क्योंकि मेरे हाथ से मोटा पकता है। लड़ते लड़ते शत्रु के पैर कैसे काट दिए जाते थे, इस अद्भुत शस्त्र से, दांड पट्टे से, इसका प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आप कल्पना कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सभी मावड़े किस तरह से लड़े होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे जोरदार तालियां। हरे हरे। मेरा मोबाइल इतना हीट करने लगा है। हाथ में बहुत तेज धार वाला पट्टा, दांड पट्टा, और शरीर के बहुत ही अरे दादा रे, बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों पे ये ककड़ी रख दी गई है। शस्त्र और संयम दोनों का संगम इस प्रदर्शनी में है, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। भारत माता की। इतनी धारदार तलवार है, सिर्फ छुई है। शिवाजी महाराज जी के समय में मराठा ने दो शस्त्रों का आविष्कार किया। एक तो अभी हमने पट्टे का प्रदर्शन देख लिया, और दूसरा और एक शस्त्र का आविष्कार किया, जो शस्त्र आपके सामने प्रस्तुत है, इसे बिटा कहा जाता है। हमारे पास भाले थे, लेकिन हम अगर भाला फेंक कर मारते हैं तो हम निशस्त्र हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भाले का निर्माण मराठों ने किया कि जो फेंक के शत्रु के पेट में घुसाया जा सकता था और फिर रस्सी से वापस खींचा जा सकता था। ऐसा एक भाला मराठों ने निर्माण किया जिसका नाम है बिटा। उस बिटा का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। लास्ट दो केवल प्रदर्शनी बाकी है, इसके बाद ये युद्ध कला का प्रदर्शन यही समाप्त हो जाएगा। अभी हम देखेंगे बिटा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो युद्ध नीति थी, जिसे गनिमी कावा कहते हैं, जिसे गुरिल्ला वॉर कहते हैं, इस युद्ध नीति में जिन शस्त्रों ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र जिसका नाम है बिटा। बहुत बहुत सुंदर। केवल दो प्रात्यक्षिक बाकी है, इसके बाद ये युद्ध कला का प्रदर्शन यही खत्म हो जाएगा। अगर कोई शत्रु किसी की छेड़छाड़ करता है तो खुद की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इसका ये प्रदर्शन है।
शस्त्र हमें धैर्य और साहस देता है। इसके माध्यम से हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो उसको कैसे निपटना है। केवल आखिरी प्रयोग युद्ध कला का। युद्ध कला का आखिरी प्रयोग, जो प्रयोग अभी हम देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय जो युद्ध होते थे, एक रण मैदान में हजारों योद्धा एक दूसरे से लड़ते थे और शिवाजी महाराज जी की नीति बहुत ही स्पष्ट थी, किसी भी शत्रु को जीवित वापस नहीं छोड़ना है। और इसलिए बाण पट्टा लेने वाले एक स्पेशल फौज उनकी पीछे खड़ी रहती थी। उनका केवल एक ही काम था, जो नीचे गिरे गए शत्रु है, क्योंकि नीचा गिरा हुआ कोई मरा नहीं होता है, वो लड़ते लड़ते थक गया इसलिए नीचे पड़ा है, किसी का पैर टूटा इसलिए नीचे पड़ा है, किसी का हाथ टूटा इसलिए नीचे पड़ा है। तो ये पट्टा पहनने वाले जो योद्धा थे, उनका एक ही काम था कि हर एक शत्रु के सीने पे पैर देके जाना है, और जो कोई योद्धा, जो कोई शत्रु जीवित है, उसके सीने पे पैर देने के बाद उसकी गर्दन अपने आप ऊपर उठती है और पैर के नीचे से पट्टा निकालकर उसका सर धड़ से अलग किया जाता था। इसका ये प्रकार है नींबू का पट्टा। अब तो गुरु की बारी है। पैरों की पोजीशन क्या है भाई? देखो तो मैं लाइव दूंगा। इसी प्रकार में लखनपुर जी ने 2008 साल में विश्व विक्रम किया है, जिसमें 46 मिनट में 3,802 लीग 46 मिनट में कट करने का विश्व विक्रम गुरु जी ने किया है। पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की। हरे 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 हरे।
सभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयघोष करेंगे। यह शौर्य का नाद है, शंख का नाद है। हम सभी एकत्रित रूप से यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयघोष करते हैं। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतम सिंहासनाधीश्वर मुघल साम्राज्य विध्वंसक हिंदवी स्वराज संस्थापक महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, धन्यवाद। बंधुओं, इस प्रस्तुति को देखकर निश्चित ही आपके मन में रणभूमि में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज जी के मावलों की छवि सामने आई है। वीरश्री जागरूक करने वाली इस प्रस्तुति के लिए मैं सव्यसाची गुरुकुलम के आचार्य तथा विद्यार्थियों का मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। अब सव्यसाची गुरुकुलम के प्राचार्य लखनजी जाधव तथा उनके सहयोगी का सत्कार हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी करेंगे। Thank you.